कभी देखी है माँ से निकलने के बाद अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है, Would you rather watch your parents every day for the rest of your life? आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची। इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। इंडिया में ना कैंसिल कल्चर इतना ज़्यादा हो गया है और इतना इजी है नेगेटिव कल्चर, किसी को भी नेगेटिव करना, किसी को भी डाउनफॉल दिखाना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर बंदा इसी की तरफ ही है। यहाँ तक कि उनका कोई खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है, वो फिर भी इसी के पीछे कूदे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भेड़ चाल वहीं है। इंडिया में पता नहीं, एक तो भेड़ चाल का अलग ही कल्चर है। एजुकेशन में बीटेक करने जाओ, भेड़ चाल के पीछे जा रहे हैं इसलिए बीटेक कर रहे हैं। सीए तो सारे सीए कर रहे थे इसलिए सीए कर रहे हैं। खुद का कोई व्यू पॉइंट है या नहीं है? व्यू पॉइंट बनाना शुरू करो, चीज़ें तभी सही होंगी। अगर आप इंटरनेट पे हो तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है, इंटरनेट पे क्या चल रहा है, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना ने क्या किया है। बट जिनको नहीं आइडिया है तो 30 सेकेंड्स में एक ग्लिम्स दे देता हूँ। हुआ ये था कि एक इंडियाज गॉट टैलेंट जो शो है जो समय रैना का है, उसमें 3 लोग आए हुए थे, 5 लोग आए हुए थे, जिसमें 3 लोग मेन है। एक रेबल किड करके है, एक रणवीर अलाहाबादिया जिसका खुद का पॉडकास्ट का शो है बियर बाइसेप्स, और एक समय रैना। इन तीनों ने कुछ नेगेटिव बातें बोली है। रेबल किड ने मम्मी की योनी वगैरह पे कुछ बात कर दी, कभी देखी है माँ से निकलने के बाद और रणवीर अलाहाबादिया ने क्या किया, उसने एक जॉक सा मारने की कोशिश करी थी। वैसे तो वो एक सीरियस इंटेलेक्चुअल टाइप पर्सन है, बट जॉक मारने की कोशिश करी है उसने। जॉक में उसने क्या बोला है, Watch your parents every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? कुछ लोगों को ये चीज ऑफेंसिव लगी है और कुछ लोगों को ये चीज फनी भी नहीं लगी है। 90% लोग वैसे ही हैं जिनको ऑफेंसिव लगी है, और 10% लोग कह रहे हैं कि ये जॉक थोड़ी था। अब मैं बता देता हूँ ये था क्या। एक शो आता है वेस्टर्न कल्चर में, मतलब यूएस का एक शो है ट्रूथ और डेयर, जहाँ पे ये एक लड़की ने एक लड़के से ये क्वेश्चन पूछा था। वो भी एक पॉडकास्ट टाइप शो है, उसमें ये पूछा था। भाई ने वो जॉक कॉपी करा है वहाँ से। अब दिक्कत ये है कि वो वहाँ पे सटल वे में पूछा गया था, प्लस वो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पे ये चीज़ें चलती है। नहीं तो यहाँ तो क्या होता है, यहाँ तो आप कुछ भी उल्टा सीधा कुछ बोल दे। राउंड टू हेल ने सिर्फ राधा का नाम लिया था वीडियो में, उसको जेल करा दी। मुनावर फारूकी, उसको जेल करा दी 2021 में। यहाँ इंडिया में कुछ हिंदू से रिलेटेड कुछ चीज़ें बोल दो जेल हो जाती है। वहाँ पे वो चीज़ें कॉमन है, यहाँ इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। और भाई साहब ने थोड़ा ज़्यादा लाउड होके भी बोल दिया। Watch your parents every day for the rest of your life. तो वो चीज़ सही से परसीव भी नहीं हुई। तो अब बात कर लेते हैं कि लोगों को ये चीज़ ऑफेंसिव क्यों लग रही है। सो बेसिकली यूएस में जब ये चीज़ बोली जाती है तो यूएस में काफ़ी ज़्यादा ओपन कल्चर है, काफ़ी ज़्यादा लोग आपस में बात कर लेते हैं, पेरेंट्स से बातें होती हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में वहाँ पे बहुत ईजिली और बहुत ओपन माइंडेड तरीके से बात होती है, पेरेंट्स के साथ भी बात हो जाती है ये वाली। लेकिन इंडिया में ना एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, संस्कार, जो ये चीज़ अलाउ नहीं करती। बेसिकली इंडियन कल्चर में ये चीज़ पहले से फॉलो होती आ रही है, आज भी फॉलो हो रही है, पर आप इंडिया में रहते हो तो आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी। क्यों फॉलो करनी पड़ेगी? ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं है, बस संस्कृति हमारी ऐसी है, हमने बनाई हुई है। हम इसी वजह से थोड़ा सा सही भी चल रहे हैं, अगर मैं कहूँ। अगेन पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इंडिया में पेरेंट्स के साथ ऐसी कन्वर्सेशन तो हुई नहीं है। सो बेसिकली एक बाउंडेशन है, एक बाउंड्रीज हमारे बीच में सेट है। अब उसी बीच में आप वो चीज़ जो हम कभी बात भी नहीं कर सकते, हम बात करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, वो सीधा बोल दोगे इमेजिन करने को, तो फर्क तो पड़ेगा, लोग ऑफेंसिव तो होंगे। बट क्या मैं रणवीर की साइड हूँ या किसकी साइड हूँ? मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं जस्ट प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। क्या रणवीर का वो जॉक गलत था? हाँ गलत था, सही नहीं था। बट एक तरह से देखा जाए तो समय रैना का शो है वो, वहाँ पे इतनी ऑलरेडी ऐसी हरकतें हो चुकी हैं, इतनी ऑलरेडी उल्टी सीधी बातें हो चुकी हैं, हर दूसरे मिनट पे तो वहाँ पे गाली है। तो वो शो ही ऐसा है। वो पॉडकास्ट नहीं था रणवीर अलाहाबादिया का जिसमें इंटेलेक्चुअल बात होनी थी और उसके बीच में उसने सेक्स वर्ड डाल दिया। वो प्रॉपर एक कॉमेडी शो ही है जिसमें उल्टी सीधी बातें ही होनी है, प्लस 18+ शो है। अब लोगों का ये कहना है कि 13 साल के बच्चे भी देख रहे हैं और 48 साल के बुढ़े भी देख रहे हैं। अरे भैया 18+ शो है, अगर 13 ईयर्स का कोई बच्चा देख रहा है उस वीडियो को तो ये उसकी प्रॉब्लम है, जो बना रहे हैं उनकी प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अब कॉमेडी में कुछ भी होता है, कॉमेडी में डार्क जोक्स होते हैं, काले को कलिया बोलना, कल्लुआ बोलना, छोटे को नाटा बोलना, मोटे को मोटा बोलना। अब ऐसी चीजें हैं मार्केट में। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये जोक नॉर्मलाइज्ड है? नहीं है। इट्स लाइक
अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, आपके साथ ये जनरली बातें होती हैं, आपकी फैमिली में ये बातें होती हैं, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में जनरली होती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ हो सकता है जो कि हो, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके लिए वो बाउंड्रीज नहीं है, उनके लिए वो चीज़ें नहीं है। हमारे लिए वो चीज़ें ऑफेंसिव हो जाती है। अब कई बार जो डार्क जोक्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से भी मैटर करते हैं। मतलब बेसिकली किसी के लिए हो सकता है कि वो डार्क जोक फनी हो और किसी के लिए हो सकता है ना हो। जनरली जो डार्क जोक्स बनाए जाते हैं वो मोस्टली 80% को सुटेबल होते हैं, 80% कह देते हैं कि इट्स फनी, 20% को ही वो ऑफेंसिव लगते हैं। तो मेजर जो जनता होती है वो डार्क जोक्स की तरफ ओके हो जाती है क्योंकि मेजर 80% ओके फनी मान रहे हैं उसे, तो वो चीज़ चल जाती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, 90% लोग ऑफेंसिव हो गए और इसी वजह से ये एंगर है। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ देख रहे हो जो आप ना कभी बात करते हो ना कभी देखते हो, टैबू वर्ड है वो यहाँ पे इंडिया में, और वो एकदम से आपको इमेजिन करने को बोला जाए तो दिमाग में एक एंगर जनरेट होता है जो इस टाइम पे सभी के माइंड में है और उसी की वजह से पूरा इंस्टाग्राम सिर्फ इसी से भरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जो 20% लोग हैं जिनको ये ऑफेंसिव लग रहा है, जो आज की डेट में 90% है इस वाले जोक के लिए, हो क्या रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जिनके साथ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जो ट्रॉमेटाइज होती हैं, जो उनका बेसिकली ट्रिगर पॉइंट होता है, जो वो हैंडल नहीं कर सकते, तो उस केस में वो चीज़ ऑफेंसिव हो जाती है उनके लिए। अब कुछ लोग जैसे कहते हैं जनरली कि पैट्रियार्की से रिलेटेड बात मत करो, सेक्स से रिलेटेड बात मत करो, हिंदू और ये रिलीजन से रिलेटेड बात मत करो। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अभी कुछ लोग ओपन माइंड हो रहे हैं तो ठीक है वो बात कर रहे हैं, बट जो मेजरली लोग नहीं है, फॉर एग्जांपल पद्मावत मूवी अच्छी थी, मूवी के वजह से बनाई गई थी, बैन करा दी। क्यों? क्योंकि कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है। पद्मावत के टाइम पे रिलीज होते हुए सिर्फ एक ही जो महाराष्ट्र की सेना है वही खड़ी हुई थी कि ऑफेंसिव थी, बाकी सब यही कह रहे थे कि मूवी है हम देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बट उसकी वजह से क्रिटिसिज्म कितना झेलना पड़ा था संजय लीला बंसाली और दीपिका पादुकोण को। वही चीज़ तुम आज कर रहे हो। उस टाइम पे उनके पुतले जलाए थे, आज के डेट में तुम इनके पुतले जला रहे हो। जलाते रहो, कुछ नहीं होना इससे। आज भी दीपिका पादुकोण की मूवी बन रही है, ये भी कल ना कल कहीं आ जाएगा। पॉइंट इज कि कुछ 1% लोग हैं जिनको एक्चुअली ये चीज से फर्क पड़ता है, वो आए हैं, वो बोल रहे हैं और आपका उनकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है और आपको जस्ट एंगर आ रहा है। आपका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ पूरा का पूरा लिख के कि नहीं मैं इस चीज से ऑफेंसिव हुआ था क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। लेट्स रीड दैट कमेंट। लोगों को ही पता लगेगा कितने को एक्चुअली ऑफेंसिव है या फिर बाकी सारे बेच चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हैं जो मतलब इससे ऑफेंड हुए हैं वो बेसिकली सीधा सीधा एक ही लाइन बोल रहे हैं कि शो ही कैंसिल कर दो, शो हटा दो, शो ही नहीं होना चाहिए। इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। अब वीडियो गलत है, वीडियो में दिक्कत है तो वीडियो को बंद करा जाए ना, शो को बंद करें। अब चलो इस पर बात कर लेते हैं कि वो शो कैंसिल कराने की बात कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो शो है, इस शो का कोई भी एज फिल्टर नहीं है। 13 साल का बच्चा भी देख सकता है और 40 साल का बच्चा भी देख सकता है, बड़ा जो भी है। सो है क्या कि कोई एज फिल्टर नहीं है। अब जिस मतलब एक 40 साल के लड़के को जो चीज़ ज़्यादा ऑफेंसिव, ज़्यादा बुरी, अजीब सी लग रही है, 13 साल के बच्चे के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल रही होगी, यही इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है। तो लोग यही कह रहे हैं कि अगर 13 साल का बच्चा ऐसा कंटेंट देख के बड़ा होगा तो कैसा बनेगा। और अगर हमारी यूथ ऐसे ही कंटेंट देखती रहेगी तो यूथ ही है जो डिसाइड करती है कि उस देश का फ्यूचर क्या होगा। तो अगर वो ऐसा ही कंटेंट देखती रहेगी तो फ्यूचर तो कुछ नहीं है। सो उसी वजह से ही ये चीज़ बोली जा रही है कि ऐसे चैनल्स, ऐसी चीज़ों को बैन कर दिया जाए और ऐसी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। क्या ये सही है? एकदम फुद्दू बात है, इसको साइड करो। मैं इन सब बातों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। जो लोग कह रहे हैं ना कि यूएस में चीज़ें होती है और हमारे यहाँ नहीं है, हम ज़्यादा ऊपर है, भैया यूएस सुपर पावर लेके बैठा हुआ है। लोग कह रहे हैं यूएस में न्यूडिटी प्रमोट होती है, भाई इन सब के बाद भी ना जो ट्रैश वगैरह उनके वहाँ चल रहा है उसके बाद भी ना वो सुपर पावर ही है। पहले वहां तक पहुंच जाते हैं, देन इस बारे में डिस्कस करेंगे। भाई आप जो भी बनोगे वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी संगति कैसी है, आप किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो। ऐसी वीडियोस का, कॉमेडी वीडियोस का कभी भी एजेंडा नहीं होता कि वो आपके लिए एक एग्जांपल सेट करे या इस दुनिया के लिए कोई एग्जांपल सेट करे। कॉमेडी वीडियो का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, आपको हंसाना। हंसी आई तो ठीक है, नहीं आई तो स्किप कर दो। ऐसे और भी कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि पहला कंटेंट आया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऐसी चीजें डाली जाती है, न्यूडिटी प्रमोट होती है, ऐसी चीजें जानबूझ के लगाई जाती हैं जिसमें लूप क्रिएट हो कि आप बहुत टाइम तक देखो। रील्स वाला कल्चर, ये सारी चीजें हैं क्या? यही सब है। तो ये वीडियो क्यों है? ये वीडियो इसलिए है कि आप ऑफेंडेड फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं या आपका सही में कोई रीजन है? ऊपर से पॉलिटिक्स और सोसाइटी के आयरनी देखो। इस कांड के ऊपर 3-4 सीएम्स का बयान आ चुका है। महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है। इस भूमि पर इस प्रकार की विचारधारा को कोई स्थान नहीं है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे शख्स जेल के सलाखों के पीछे होंगे।
लॉयर्स इसके पीछे पड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट इसके पीछे पड़ रखे हैं, यहाँ तक कि FIRs हो गई हैं और रुद्राटिका तक का कमेंट आ रखे हैं। क्या है ये? शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप में समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की। इन सारे लोगों का कमेंट तो आ ही गया है। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि देखो, हमारा तो जो भी है पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, चलो बाकी लोग ऑफेंस हो रहे हैं तो हम भी ऑफेंड हो जाते हैं, सारी चीज़ें चलती रहती है। क्या हम इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेते हैं? कुछ किया है? नहीं। क्यों? हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जिन लोगों का एक्चुअली प्रॉफिट है, जो लोग इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अभी बोल रहे हैं, PM, चीफ मिनिस्टर्स, काफ़ी सारे MLAs का जो आ गया है बयान, न्यूज़ चैनल इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे क्योंकि ये लोग खोखले हैं। इससे ज्यादा उल्टी सारी चीजें, मतलब यहाँ तो अभी कुछ उसने सिर्फ जोक बोला है, ये जो जोक में वर्ड्स है ना, रेप जैसे वर्ड्स, ये एक्चुअली शूट होते हैं। ये जो उल्टी सारी चीजें हैं जो रेप होते हैं, ये सारी चीजों के, इनके अच्छी खासी वीडियोस आपको काफी सारी ऐसी साइट्स पे मिल जाएंगी। इनके अगेंस्ट में तो कभी कुछ नहीं आता। इनके अगेंस्ट में MLAs वगैरह ये सारे, तो जो MLAs इस टाइम पे इसके ऊपर बोल रहे हैं उनके ऊपर खुद रेप के केसेस हैं। क्या मतलब है? जो लॉयर्स इसके पीछे FIR लगा के बैठे हैं, वहां जब कुछ हो रहा होता है तो कैंडल मार्च हमें निकालनी पड़ती है। अतुल सुभाष का केस हो गया, अभी इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अतुल सुभाष का केस हो गया, उसके बाद 4-5 और केसेस हो गए, सेम रेप होते रहते हैं। चीजें इतनी ज्यादा खराब है, एयर पोल्यूशन है। यहाँ रोज की 50 सिगरेट पी रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे रोड में गड्ढे ज्यादा है, ये ठीक कर लो ना। ये क्या चल रहा है? ठीक करना है, किसी चीज के ऊपर बातें करनी है, न्यूज चैनल पे बातें करनी है, एयर पोल्यूशन के बारे में बात करो। दिल्ली में इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन है, रोड पे गड्ढे ज्यादा हैं, गाड़ियां ढंग से चल नहीं पाती है, रोज एक्सीडेंट हो जाते हैं, और हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? ये चैनल बंद करा दो, ये शो बंद करा दो। अब क्यों करा दे बंद? उसका काम था कॉमेडी का, कॉमेडी एजेंडा था, हंसाना उसका काम था। हंसी आई ठीक है, नहीं आई छोड़ दो। ऑफेंड क्यों हो रहे हो? पहली चीज, ऑफेंड एक्चुअली क्यों हो रहे हो? क्योंकि सोशल मीडिया पे सारे लोग ऑफेंड हो रहे हैं, या ये मिनिस्टर्स ने आके कुछ बोल दिया इसलिए ऑफेंड हो रहे हो, या ध्रुव राठी का एक कमेंट आ गया, या एक्चुअली खुद का कुछ एक व्यू पॉइंट है? सोचो और फिर बात करते हैं। ऊपर से समय रैना जैसे लोग आपको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, बैटिंग ऐप्स कैसे काम करती हैं, क्या चीजें होती हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। आप यहाँ पे कहीं आ रहा होगा वीडियो का लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। बाकी चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें और काफी ज्यादा अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज डाली हुई है। सब्सक्राइब टू द चैनल।